उधर बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में खास तबके को रिजर्वेशन दिए जाने का विरोध छात्र कर रहे हैं, जिसके चलते वो हिंसक हो रहे हैं। प्रदर्शन और तोड़फोड़ किया जा रहा है। आखिर किस खास तबके को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है और इस हिंसा और विरोध का कारण क्या है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये आज का बांग्लादेश है, जहां भयंकर बवाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो अरबपति नौकर है जो हेलीकॉप्टर से घूमता है। पीएम शेख हसीना का नौकर जहांगीर आलम अरबों रुपए प्रधानमंत्री शेख हसीना की आड़ में कमा चुका है। हम आपको इन दो तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक तरफ बांग्लादेश में आरक्षण की आग लगी हुई है और वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की आग, दूसरी तरफ पीएम का अरबपति नौकर बांग्लादेश में कोहराम मचाए हुए है। पूरी खबर और उसके पीछे का सच क्या है, हम आपको एक एक करके इन दोनों खबरों को दिखा रहे हैं। आरक्षण की आग, जल रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले 5 दिनों से आरक्षण खत्म करने को लेकर जमकर विरोध हो रहे हैं, जो अब बेहद हिंसक हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको रोकने के लिए सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया है। आरक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी और छात्रों की पुलिस से खूनी झड़पें हो रही हैं। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। সাধারণ শিক্ষার্থীকে গায়ে কেন এটা মারা হবে, কেন টিয়ারশেল মারা হবে, কেন ইম্প্যাক্টাল মারা হবে? ছাত্রলীগের পোলাপানদের পুলিশ উস্কানি দিয়ে বলতেছে তোমরা আগাও, তোমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করো। কেন পুলিশ কেন বলবে? পুলিশ ওই সাধারণ জনগণের বন্ধু, পুলিশ ছাত্রদের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেন পুলিশ আমাদের বিপক্ষে? আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। আমরা কোটা যৌক্তিক সংস্কার চাইছিলাম, আমরা আর কিছু চাই নাই। আমি টাকা বাসিক পড়ালেখা করতেছি, পড়ালেখা করার পর 6 বছর পর যদি আমার কোনো জব না হয়, এই যে আমার পরিবারের ভোগান্তি, আমার ভোগান্তি সরকার নিবে? এটা কি দেশ নিবে? बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर इतनी हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। आरक्षण खत्म करने को लेकर जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री शेख हसीना जरा भी मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ने वाले लोगों को वॉर हीरो कहा जाता है। बांग्लादेश में 30% नौकरियां इन वॉर हीरो के बच्चों के लिए रिजर्व है। इसी रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। छात्रों की मांग है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए। किसी के पूर्वज वॉर हीरो थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिले। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেয়। बांग्लादेश में बवा 8 राज्यों में बंद का ऐलान। इस बीच छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प लगातार हो रही है। इस झड़प में एक बच्चे समेत 6 लोगों को गोली लगी है। छात्रों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई का जवाब देने के लिए देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। छात्र नेताओं ने कहा है कि हॉस्पिटल और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस को ही सड़कों पर निकलने की छूट रहेगी। आंदोलन के एक प्रमुख आसिफ महमूद ने कहा कि अस्पताल और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। अब जरा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांगे भी जान लीजिए। आरक्षण 56% से घटाकर इसे 10% किया जाए। अगर कोई आरक्षित सीटों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो भर्ती मेरिट लिस्ट से की जाए। सभी के लिए एक समान परीक्षा हो, सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र समान हो। कोई भी उम्मीदवार एक बार से ज्यादा बार आरक्षण का इस्तेमाल न करे। যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার্থীদের দাবিটা অবশ্যই যৌক্তিক, সেটার পক্ষে আমরা সবাই ছিলাম, কিন্তু তাদের এই আবেগকে কেউ কেউ তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যাতে তারা তাদের আবেগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয় সে ব্যাপারে তারা যাতে সতর্ক থাকে। এবং একই সাথে আমরা ছাত্রলীগ আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছিলাম, এখনও শিক্ষার্থীদের পক্ষে আছি।
वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेद जताया और कहा कि इस मामले में एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। असल में 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लोग विरोध कर रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया। हसीना सरकार का कहना है कि ये फैसला उनके हाथों में है। वहीं पीएम शेख हसीना ने कहा कि इन छात्रों को भड़काया गया है। इसके लिए उन्होंने कुछ स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने छात्रों से भी अपील की है कि वो उपद्रवियों को स्थिति का फायदा न उठाने दें। जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शनों में 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें हसीना का वोटर्स भी माना जाता है। सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस आरक्षण को खत्म करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आरक्षण बांग्लादेश में किससे और कितना फायदा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में नए आरक्षण नियम लागू किए थे। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया है। इस लिहाज से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अरबपति नौकर, कटघरे में पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना के घर में काम करने वाला नौकर जहांगीर आलम अरबपति बन गया है और अब अमेरिका भाग गया है। इस खबर ने पूरे बांग्लादेश में कोहराम मचा दिया है कि आखिर कैसे पीएम को पानी पिलाने वाला नौकर अरबों रुपए कमा रहा था और पीएम शेख हसीना के अधिकारियों और ऑफिस को भनक तक नहीं लगी। जरा देखिए, मेहमानों को पानी पिलाने वाला नौकर जहांगीर आलम कितने रुपए कमा चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नौकर के पास 284 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करता है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस नौकर का नाम जहांगीर आलम है और वो पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी पिलाने का काम करता था। जहांगीर ने पीएम शेख हसीना के ऑफिस और घर में काम करने का जिक्र करते हुए कई लोगों से रिश्वत ली थी। वो लोगों से उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर पहले ही अमेरिका भाग चुका है। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व आर्मी चीफ, पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी और कई सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आए हैं। इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम है। पीएम शेख हसीना ने नौकर पर बयान दिया है। मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से कमा लिए? एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। सरकार इन मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2.11 लाख रुपए है। वहीं शेख हसीना के नौकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का आरोप है कि जब हसीना के नौकर के पास इतने रुपए हैं तो उसके मालिक के पास कितना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर इस वक्त बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर जहां भयंकर खूनी कोहराम मचा हुआ है, वहीं पीएम के अरबपति नौकर के भ्रष्टाचार ने पूरे बांग्लादेश में बवाल मचा दिया।